हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू एग्ज़ाम एज हब। तो जैसा कि कल हमने अपना ब्लड रिलेशन का टॉपिक था वो ख़त्म किया था। तो आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज मैं फिर से आपके सामने हमारे आज के नए टॉपिक क्लॉक के साथ आ गया हूँ। तो टॉपिक को हम स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करना भी ना भूलें। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक क्लॉक को स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि क्लॉक एंड कैलेंडर से रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। तो इसलिए आज हम क्लॉक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम कैलेंडर को भी करेंगे, बट सबसे पहले हमने क्लॉक को स्टार्ट किया है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं, कुछ इस तरह से हमारी क्लॉक होती है। ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है तो उसको जज मत करना। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी क्लॉक होती है। तो अब इसमें हम देखें तो क्लॉक में कितने पार्ट्स होते हैं हमारे? 12 पार्ट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। तो 12 पार्ट्स होते हैं और इसमें जो गैप होता है 30 का गैप होता है, एंगल का गैप होता है, 30 डिग्री एंगल का गैप होता है। इसको अभी मैं आपको करके भी बता दूंगा किस तरह से। तो इसमें 30 डिग्री एंगल का गैप होता है। तो जैसे कि मैंने आपको भी बोला, इसको एक बार करके देखते हैं। 12 पार्ट होते हैं हमारी क्लॉक में और ये टोटल एंगल आपको पता होगा कितने डिग्री का बनता है हमारे पास? ये बनता है हमारे पास 360 डिग्री का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 12 तक, ये पूरा जो आपने ध्यान रखना है क्लॉक है पूरा एक 360 डिग्री एंगल बनाती है। तो अगर इसमें 12 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट होके 12 तक 12 पार्ट्स होते हैं और वो एंगल बनाते हैं 360 डिग्री का। तो एक पार्ट कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा? तो 360 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 12 से, हमें एक पार्ट फाइंड आउट करना है कि एक पार्ट 1 से 2 तक या फिर 2 से 3 या 3 से 4 एक पार्ट कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 12 1 12, 12 3 36, तो ये बनाता है 30 डिग्री का। तो आप देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे लिखा था हमने। तो एक पार्ट जो है वो एक पार्ट 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर हम 12 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 360 आता है। तो अगर एक पार्ट 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो 12 पार्ट हमारे पास 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अब आपने याद रखना है कि ये पूरा जो होता है ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं, 3 हैंड्स होते हैं क्लॉक के, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड। तो अब ये इन तीनों पे जो एग्ज़ाम है इन तीनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि कौन सा हैंड किसके साथ मिलके कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले हम इन हैंड्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे धीरे धीरे, तीनों हैंड्स के बारी बारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मिनट हैंड पे। जो हमारे पास मिनट हैंड होता है वो 1 आवर में आपको पता है कितना एक रोटेशन कंप्लीट करता है, 1 रोटेशन को कंप्लीट करता है जो हमारे पास मिनट का हैंड होता है। क्योंकि जब वो एक रोटेशन को कंप्लीट करता है तभी जो हमारा वो टाइम चेंज होता है। 1 आवर में वो पूरी एक रोटेशन लेता है। तो अगर वो 1 आवर में एक रोटेशन ले रहा है तो 1 आवर मीन्स हमारे पास कितने मिनट्स हैं? 60 मिनट्स हैं और एक पूरी रोटेशन ले रहा है वो। अब यहाँ पे 12 है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक वो पूरी एक रोटेशन लेने में 1 घंटा ले रहा है। तो एंगल कितने का कवर कर रहा है वो? आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बताया था 360 डिग्री का एंगल कवर कर रहा है वो। तो अगर अब मैं आप बोलूँ कि 1 घंटे में कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा वो, तो 360 को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो 1 आवर में वो बनाएगा 6 डिग्री का एंगल। सॉरी, 1 मिनट में, मिनट्स की बात हो रही है। तो वो 1 मिनट में 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, 6 डिग्री एंगल बनाएगा। क्योंकि वो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना रहा है तो हमने 1 मिनट का निकाला तो वो 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो
इसी तरह से अब हमें पता चल चुका है कि वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 1 मिनट में वो बना रहा है 6 डिग्री का एंगल। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ आपको कि मिनट हैंड जो है वो 1 आवर में 1 रोटेशन लेगा, ये सबको पता है। एक रोटेशन पूरी लेता हो 12 तक, तो 1 आवर होते हैं हमारे पास 60 मिनट, तो 60 मिनट में वो बनाता है 360 डिग्री का एंगल। और 1 मिनट में बनाएगा, जब इनको डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में वो बनाएगा 6 डिग्री का एंगल। तो इसी तरह से अगर मैं बोलूँ अब आपको कि 5 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा वो, तो 5 मिनट में बनाएगा वो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से डायरेक्ट, तो वो बनाएगा 30 डिग्री का एंगल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था अभी इससे पहले कि 2 से 3 में जा रहे हैं तो वो एक पार्ट होता है और 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो अगर वो 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रहा है तो 5 मिनट में 30 डिग्री का बनाएगा। और अगर उसी तरह से यहाँ पे मैं 15 कर दूँ 5 की जगह, तो कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रहा है, तो 15 मिनट में वो बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का जो एंगल है वो बनाएगा। तो ये था हमारा मिनट हैंड का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं आर हैंड पे। तो अब आते हैं आर हैंड पे। तो आपको पता है आर हैंड किस तरह से काम करता है। आर हैंड हर एक घंटे के बाद अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो वो सारा टोटल कितने घंटे में कवर करता है, टोटल एरिया ही वो कवर करता है सारा 12 आवर में, क्योंकि वो हर एक घंटे के बाद अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। 12 से 1 पे आएगा, फिर 1 से 2, 2 से 3, तो करते करते वो पूरे 12 आवर लगाएगा अपनी एक रोटेशन को पूरा करने में। एक रोटेशन को पूरा करने में 12 आवर लगाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको करके देखते हैं। 12 आवर्स में जो है वो अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करता है हमारा जो आर हैंड है, सॉरी। तो हमारा जो आर हैंड है वो 12 आवर में अपनी एक रोटेशन पूरी करेगा। तो 12 आवर का मतलब होगा, अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करें तो ये हो जाते हैं हमारे पास 720 मिनट्स। तो क्योंकि अगर 12 आवर है तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो अगर मैं 60 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 12 6 720। तो ये 720 मिनट्स होते हैं हमारे पास 12 आवर्स में। तो इट मीन्स अगर वो 12 आवर में अपनी एक रोटेशन पूरी कर रहा है तो 720 मिनट्स में वो 360 डिग्री का एंगल पूरा कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक 12 आवर में 360 डिग्री का एंगल पूरा कर रहा है। तो अब इसका भी 1 मिनट का निकाल लेते हैं कि 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा ये। अगर 12 आवर में या 720 मिनट्स में 360 डिग्री कवर करा है तो 1 मिनट में ये करेगा 360 अपॉन 720। तो अगर इसको मैं काट दूँ तो ये 36 टू होते हैं हमारे पास 72। तो 1 मिनट में ये कवर करेगा हाफ एंगल। 1/2 मीन्स हाफ एंगल कवर करेगा ये 1 मिनट में। तो 1 आवर में कितना करेगा, अब इसका 1 आवर का निकाल लेते हैं। 1 आवर या फिर इसको हम लिख सकते हैं 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना करेगा ये, तो 60 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिनट में हाफ एंगल कवर कर रहा है तो 60 मिनट में ऑब्वियस ही बात है 60 से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 ज़ा 2, 32 ज़ा 60, तो ये 30 डिग्री का एंगल कवर करेगा 1 आवर या 60 मिनट्स में। तो अभी हमने देखा, इससे पहले मिनट हैंड का कॉन्सेप्ट देखा। तो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करता है, और इसी तरह से जो आर हैंड है वो 1 आवर या फिर 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल कवर करता है, क्योंकि वो आर के बाद अपनी पोजीशन चेंज करता है, इसलिए हमने इसका आवर्स में निकाला। क्यों, और मिनट का हैंड मिनट में चेंज करता है तो हमने इसको मिनट्स में निकाला था। और जो आर हैंड है ये आवर्स में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो आवर्स में और मिनट्स में हमने दोनों में देख लिया। तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब अगले हैंड पे चलते हैं। तो अब आते हैं सेकंड के हैंड पे। तो इसी तरह से सेकंड हैंड भी 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हम सेकंड के हैंड का कर रहे हैं तो 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड्स बोल सकते हैं इसको। तो 1 मिनट या 60 सेकेंड में वो अपना एक रोटेशन को कंप्लीट करता है, एक रोटेशन को कंप्लीट करता है।
1 मिनट फिर या फिर 60 सेकंड में कौन सा सेकंड का हैंड। तो अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 60 सेकंड में उसने एंगल कितना बनाया, वही सेम 360 डिग्री का एंगल बनाएगा वो 60 सेकंड्स में, कि वो एक एक सेकंड करके पूरा 12 तक अपना जो रोटेशन है उसको पूरा करता है। तो वो 60 सेकंड में या फिर 1 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो वो 1 सेकंड में कितना बनाएगा, क्योंकि अब सेकंड के हैंड की बात हो रही है, तो 1 सेकंड में कितना बनाएगा। तो 360/60 कर दें अगर हम, तो 6 तो 1 सेकंड में ये भी बनाता है 6 डिग्री का एंगल। जैसे कि हमारा मिनट का हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाता है, वैसे सेकंड का हैंड 1 सेकंड में 6 डिग्री का बनाता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट तीनों हैंड्स का, मिनट के हैंड का, आर के हैंड का और सेकंड के हैंड का। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। इसके जब क्वेश्चन आएंगे तो उनको किस तरह से करेंगे और ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे, तो उसको किस तरह से करेंगे, चलिए उसको करते हैं। तो सिंपली आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको एंगल बताना होगा, एंगल बिटवीन आर एंड, सॉरी इसको मैं थोड़ा, आर एंड मिनट हैंड, जब भी आपको एंगल बताना होगा, एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड्स, तो सिंपली एक फार्मूला होता है हमारा, इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं, फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो इसको फॉलो करेंगे और हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है जब भी हमें आर और मिनट के हैंड के बीच में एंगल बताना होगा। तो अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, एट 3:40 3:40 पे एंगल बिटवीन बोथ हैंड, दोनों हैंड्स के बीच का हमें एंगल बताना है कि क्या एंगल होगा। तो सिंपली मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, तो हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करके बता देना है कि क्या एंगल होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट, तो मिनट्स कितने हैं हमारे पास 40 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय आवर्स कितने बताए गए हैं 3 आवर्स, इसको 340 या 3 आवर्स और 40 मिनट्स बोल सकते हैं। तो क्योंकि 3:40 हुए हैं, तो 3 आवर्स में हमारे पास 3 है और मिनट्स में हमारे 40 है, तो हमने मिनट्स में 40 और आवर्स में 3 को लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हमारे पास जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको अगर काट दूँ मैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 20 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 और माइनस 3 3 9, तो 90। तो अगर मैं 220 में से 90 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास निकल के आता है यहाँ पे 130 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 130 डिग्री का निकल के आया। इसी में एक कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं। जैसे कि कई बार होता है कि क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाता है आउटर एंगल, अगर इसी में पूछ लिया जाए कि इसका आउटर एंगल बताओ, तो आउटर एंगल क्या होता है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है आउटर एंगल में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी क्लॉक होती है उसका यहाँ से लेके यहाँ 12 तक पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे हमें आउटर एंगल फाइंड आउट करना है। तो आउटर एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 360 में से जो हमारा ये एंगल निकला है 340 पे दोनों हैंड्स के बीच का जो एंगल निकला है हमारे पास 130 डिग्री, सिंपली उसको हम माइनस कर देंगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 230 डिग्री। तो जो आउटर एंगल होगा हमारे पास वो होगा 230 डिग्री। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आउटर एंगल किस तरह से निकाला जाता है। तो ये जो 130 जो एंगल था वो हमारा यहाँ पे सिर्फ इन दोनों हैंड्स के बीच का एंगल था 340 पे, बट उसके साथ साथ अगर आउटर एंगल बोल दिया जाए तो टोटल एंगल में से जो हमारे पास दो हैंड्स के बीच का एंगल निकला है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आउटर एंगल आ जाएगा। तो ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन जिसमें बोला गया है एंगल एट 540। अब हमें दोनों हैंड्स के बीच का एंगल बताना है, 540 पे एंगल कितना निकल के आता है। तो अगर इसको करें तो फार्मूला मैंने आपको बता दिया था 11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट्स, तो मिनट्स हमारे पास फिर से यहाँ पे 40 हैं,
तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, -30 मल्टीप्लाई बाय आर्स, तो आर्स हमारे पास 5 है। तो अब इसको काट के देखते हैं, तो ये आ जाएगा 20 और सेम यहाँ पे 220 माइनस ये हो जाता है हमारे पास 150। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आता है 70 डिग्री। तो 540 पे जो एंगल होगा हमारे पास दोनों हैंड्स के बीच में वो होगा 70 डिग्री का। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट। ज़्यादा हमने फोकस आज कॉन्सेप्ट पे किया है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इसके और नए और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।